Me2 था, इसमें क्या था, NMe2 और Me लगा था, Me लगा था। दूसरा NMe2 था, Me लगा था। ये किसी ने किया क्वेश्चन कि नहीं? तीसरा ये था NMe2 NHMe NH2Me NH2 Me। इसके अलावा NH2 ले लेते हैं, एनिलीन। देखना यही क्वेश्चन थे क्या? मुकुल, हाँ सर। यही क्वेश्चन था ना? हाँ यही था सर। 7 थे ना, चलो हाँ इसको, 7। हाँ तो इसको अरेंज करना था किसमें, बेसिक कैरेक्टर में। देखते हैं किसको पिछला याद है, 2 कंसेप्ट में पेज जाइए। हाँ, आंसर कौन बोलेगा? आंसर कौन बोलेगा इसका? सम्यक,
यस सर। आंसर बोलेगा इसका? यस सर। सर 1 2 3 4 7 5 6। 1 सबसे ज्यादा? यस सर। हाँ, एक मैंने मार्क कर देता हूँ। देखिए ये लिखा ना तूने, ये लिखा देख नंबरिंग। यस सर, यही है नंबर। हाँ बोल। सर 1 2 3 4 1 2 3 4 7 5 6। हाँ परफेक्ट, बिल्कुल सही है। रीजन दे इसका। तो ये सर से स्टार्टिंग में तो SIR लग रहा है और फिर जो एंड वाले कंपाउंड में SIP लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। देखो SIR लगेगा, SIR लगेगा। देखो इसमें SIR लगा है। एन के पास लोन पेयर, ध्यान देंगे। एन के पास क्या है यहाँ पे? लोन पेयर। ये लोन पेयर सबको पता है आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, पैरेलल पी ऑर्बिटल नहीं रहेंगे, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। तो ये एन लोन पेयर अपने H प्लस को आसानी से दे सकता है। और इसमें 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो बिल्कुल रेजोनेंस नहीं होने देंगे। ऐसे इसमें भी एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसमें भी SIR लग जाएगा, इसमें भी SIR लग जाएगा। डिटेल में दे चुका हूँ SIR की पहले। तो इसलिए 1 सबसे ज्यादा बेसिक, फिर 2, उसके बाद 3 में कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस होगी इसके अंदर, लेकिन 2 ME लगे हुए हैं, तो कुछ वो प्लस आई से बढ़ाएंगे बेसिक कैरेक्टर। 4 में 1 है, रेजोनेंस इसमें भी होगी, कोई SIR नहीं लगेगा, कोई SIR नहीं लगेगा। तो इसके बाद आ गया 4। उसके बाद NH2 ME, और दोनों साइड अगर ME है, फिर आएगा 7, फिर 7 आएगा। और 5 और 6 का केस मैं पहले ही बता चुका हूँ। 5 और 6 का, 5 का मैं केस एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। देखो सर, NH2 अगर ये है Me, इधर नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। एंगल है भी 120 डिग्री का, एंगल है दोनों H का, और नीचे C है, एंगल 120 डिग्री का रहेगा। रेजोनेंस की वजह से इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। जब ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, जब ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में NH3 प्लस बना Me, अब इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp3। तो यानी ये NH3 प्लस जो है Me के पास आ जाएगा, NH3 प्लस Me के पास आ जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों रिपेल करेंगे। इस वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल है। ये कंजुगेट एसिड जो बना है ये अनस्टेबल है, तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, और H प्लस ये कंपाउंड एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ध्यान आ गया कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज SIP, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। और ये अप्लाई किसमें करते हैं हम? मेनली इट इज अप्लाइड इन एनिलीन। जब NH2 होगा तो ही अप्लाई करना, ये लाइन याद रखना। और NR2 होगा तो SIR, NR2 होगा तो SIR। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? अच्छा, किस किस का सही था ये क्वेश्चन? एक बार जल्दी से हैंड रेज करेंगे जिसका सही है। सर ऋतिका का सही है, ऋतिका के अलावा सम्यक का, ऋतिका सम्यक, और किसी का? चलो बाकियों को समझ आ गया है। श्रुतिका का सही है 3। आंसर बोला करो फिर। 11th वाले बच्चों में से किसी का सही नहीं है? 11th वाले बच्चों में से किसी का सही नहीं है ये? चलो सही, फिर ये सर नहीं पढ़ाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। और ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वेदांत, यस सर। वेदांत समझ आया कि नहीं? सर मैंने अभी SIR और SIP पढ़ा नहीं। अच्छा, सही भी नहीं पढ़ा। चल वेदांत कुछ ही होता एटलीस्ट एक बार बस। इसमें अभी जो SIP जो बताया ये भी समझ नहीं आया? SIP वाला केस नहीं सर, ये तो समझ आ गया। ये आ गया ना? SIR मैंने किया था ना, देखो थोड़ा सा सोच इसको। SIR में NR2 है, NR2 नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 होगी अगर रेजोनेंस, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है, और n अपने लोन पे रेजोनेंस में देगा, n अपने लोन पे रेजोनेंस में देगा। यहाँ पे देखिए पैरेलल p ऑर्बिटल्स आएंगे ये वाले, ध्यान देना इधर। पैरेलल p ऑर्बिटल्स ये रहा, ये 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 सब पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे n के पैरेलल p ऑर्बिटल है, रेजोनेंस हो जाएगी आसानी से, रेजोनेंस यहाँ पे होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रुप R आ जाता है, R आ जाता है, तो वो R, ये दोनों R मिलकर के इन दोनों को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब क्या है? रिपल्शन की वजह से ये दोनों R, ये R ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये R ऊपर की तरफ हो जाएगा ऐसे,
ये आर नीचे चला जाएगा, डैश दिखाया मतलब नीचे लग गया, जिसकी वजह से जो लोन पेयर जो पी ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल जो थे वो भी ऐसे कुछ ऐसे हो जाएंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे। कुछ ध्यान आ गया कि नहीं? तो अब रेजोनेंस नहीं हो पाई, याद आ गया कि नहीं ये? यस सर। तो इसलिए जब रेजोनेंस नहीं होगी तो एन के लोन पेयर अवेलेबल है और वो H प्लस को आसानी से मिल सकते हैं। ये SIR है। यहाँ पे एक आर ग्रुप जरूर होना चाहिए, तब लगता है। SIR कब लगता है कब नहीं लगता है वो सब मैंने बताया हुआ, वो सब मैंने बताया हुआ है। SIR कब लगता है कब नहीं लगता। अगर यहाँ पे सिर्फ मोनो एटॉमिक एटम है FCl Bri तो SIR नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे लीनियर ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N या C ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से है तो SIR नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई टेट्राहेड्रल ग्रुप है जैसे SO3H C प्लस CH3 इस टाइप से CCH3 और या फिर इसके अलावा ले सकते हैं टेट्रल में वही माइनस वाले भी ले सकते हैं। अगर कोई टेट्राहेड्रल ग्रुप है, टेट्राहेड्रल ग्रुप अगर है जैसे SO3H तो SIR नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर sp2 ग्रुप है जैसे COOH CHO COCl CONH2 sp2 और NO2 sp2 वाला ग्रुप है तो SIR लगता है। ये मैंने बताया हुआ पूरा, ये पता होना चाहिए। SIR क्या है बहुत डिटेल में लिया था मैंने, एक क्लास ली थी पूरी थी SIR की, तो ये ध्यान था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लेंगे जरूर। किसी को पूछना तो नहीं कुछ? सर हाँ समय। सर जो आपने जो एनिलीन जो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बताया था सर, वहाँ पे कि SIR लग रहा था सर, जो फिर जब नाइट्रोजन ने उस लोन पेयर दिए थे H प्लस को तो रिपल्शन हुई थी, तो सर फिर Me के केस में क्यों नहीं हुई? एनिलीन के केस में सर Me जो अभी जो आपने क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला ऑप्शन। NHME में, ये सर दोनों साइड पे जो लगे थे Me। इसमें ME कहाँ लगे हैं दोनों साइड? नहीं सर इसमें ये तो वाला यही नहीं, था ना मैंने। नहीं सर NMe2 और ऑर्थो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे Me लगे थे। हाँ ये और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे ME लगे थे। हाँ तो सर फिर इसमें भी तो रिपल्शन होगी। हाँ रिपल्शन हुई, इसीलिए तो रेजोनेंस नहीं हो पाई। इसमें तो रिपल्शन हुई है ना तो दोनों सर ME फिर से, यही तो इसी में तो एक्सप्लेन किया मैंने SIR। इसका जो ये p ऑर्बिटल था ये अब टिल्ट हो जाएगा ना रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ये वाला ME ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये वाला ME नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इस p ऑर्बिटल को भी घूमना पड़ेगा। तो सर फिर नहीं SIP समझ भी तो आया? नहीं होगी इसमें? SIP, भी नहीं होगी सर इसमें। हाँ SIP भी नहीं होगा इसके अंदर। सही है, SIP तो एनिलीन में अप्लाई करेंगे ना। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। चलो अभी ये क्लियर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन इसके बहुत सारे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो बताया इतना ध्यान रखना। अच्छा अब कार्बोकेटायन सबने पढ़ लिया ना, कार्बोकेटायन सबने पढ़ लिया है। देखो लेक्चर से अगर कार्बोकेटायन पढ़ लिया ना तब तो पढ़ने में मजा आएगा, तब तुम्हें इजी लगेगा पार्ट। देखो कार्बोकेटायन बेसिक एसिडिक कैरेक्टर के बहुत क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन। ये इंटरमीडिएट हम पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में क्या आएगा? कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल। कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, ये तीन आएंगे। अब जैसे अगर मैं तुम्हें इनके एग्जिस्टेंस की बात, कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल ये आएंगे। इसके अलावा बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन्स ये भी इंटरमीडिएट है, पहले ये तीन पढ़ रहे हैं। बेंजाइन, कार्बिन, नाइट्रीन ये भी इंटरमीडिएट्स हैं, उनकी बहुत सारी रिएक्शंस है, वो नहीं स्टडी कर रहे हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया ये तीन कार्बोकेटायन, तीन इंटरमीडिएट बताए मैंने जो ज्यादातर रिएक्शन में बनते हैं। C प्लस C माइनस C रेडिकल। अब पहले मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज स्पीसीज, या किसका एग्जिस्टेंस ज्यादा है किसका एग्जिस्टेंस कम है, ये बताएंगे जल्दी। हाँ किसी को बताना है इसका एग्जिस्टेंस?
सम्यक। ऋतिका, श्रुतिका, बोलो इसमें कोई आंसर कौन देगा? कौन बोल रहा है? प्रथम, 10⁻6 seconds to 10⁻6 seconds. आवाज नहीं आ रही है। कौन बताएगा इनका एग्जिस्टेंस? कार्बोकेटायंस बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए बनते हैं स्पीसीज किसी भी रिएक्शन के अंदर। 10⁻6 से लेकर 10⁻12 सेकंड इतना एग्जिस्टेंस होता है बस इनका, इतना एग्जिस्टेंस होता है इनका, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं। नहीं समझ आ रहा? एग्जांपल लेके करो। सर C plus C minus और C radical। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर कार्बोकेटायन होता है। कार्बोकेटायन चलो मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। मैं इसका कोई भी एग्जांपल ले लो इसका, जैसे मैंने लिया CH3CH2 माइनस, CH3CH2 प्लस, CH3CH2 रेडिकल। कोई एग्जांपल ले लो, ये लेना, ये ले लो, CH3 माइनस, CH3 प्लस, CH3 रेडिकल, ये ले लो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल। इन जनरल इनका एग्जिस्टेंस क्या होगा? इन जनरल इनका एग्जिस्टेंस क्या होगा अगर कोई पूछता है तो? अब किसी को आंसर बोलना है इसका? श्रुतिका, सर 231। कार्बोकेटायन पहले, फिर रेडिकल, Yes, फिर sir. कार्बन फिर आयन, ये बोला ना radical, आंसर? यस सर। 1 2 3, हाँ ये बोल दिया तुमने। चलो अब देखेंगे आंसर इसका। किसी और को बोलना आंसर इसका? सर 3 to 1। 3 2 1, 3 2 1 बोल दिया। और किसी को? 2 1 3। वेदांत का 1 3 2, हाँ वेदांत तेरा सही है बिल्कुल। वेदांत रीजन दे। 1 3 2 मयंक का भी सही है। 1 3 2, हाँ वेदांत। सर मैंने तो ये रीजन लगाया कि कार्बो एनायन में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, फिर रेडिकल वाले में 7 बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैटायन में सिर्फ 6 हैं, तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हाँ, होगा। अनस्टेबल है, बिल्कुल सही है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देखो उधर हाइब्रिडेशन भी पता लग जाएगी यहाँ से। 7, इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 है। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, पिरामिडल शेप है, डायमैग्नेटिक हो गए, डायमैग्नेटिक। CH3 प्लस, हाइब्रिडेशन इसकी sp2 है, इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल, इसका वेकेंट p ऑर्बिटल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। कार्बन आयन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए इसकी लाइफ और कम होगी। इसकी लाइफ कुछ, अगर इसकी लाइफ 10⁻⁻, मान लो 6 है, तो इसकी लाइफ कितनी हो जाएगी? और कम, 10⁻7 हो जाएगी। 10⁻7। अब CH3 8 मान लो। CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल भी जनरली sp2 होता है। sp3 किस केस में होता है मैंने बताया हुआ, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। तो यहाँ पे ये रेडिकल आ गया, यहाँ रेडिकल आ गया। अब इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 आया समझ के नहीं? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये, 2 ये और 1 ये, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? आंसर आएगा इसका 1 then 3 then 2। 12th वाले बच्चों में किसी का सही हुआ है कि नहीं? वेदांत का सही हुआ है 11th में, मयंक का भी सही है। बिंदिया आंसर बोला करो फिर। बिंदिया का सही है, और किसी का नहीं? चलो चलो, ये मैंने बता दिया तुम्हें। अब ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें और दूं, मान लो इसको प्रॉपर रीजन के साथ देना आंसर, प्रॉपर रीजन के साथ आंसर देना। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं तीनों को एक साथ दे रहा हूँ, टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स को एक साथ दे रहा हूँ। इसमें बताओ स्विफ्टी ऑर्डर। ये आ जाएगा ना, तो जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सब कर पाओगे तुम। मान लो मैंने ले लिया प्लस चार्ज, ले लिया मैंने रेडिकल, और तीसरा ले लिया मैंने नेगेटिव। इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। और इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन है, इनमें हर एक कार्बन, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बतानी है।
इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बतानी है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन सोच के देना आंसर, ऑर्बिटल डायग्राम बना करके, ऑर्बिटल डायग्राम बना के आंसर देना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ट्राई करना। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि नहीं? वेदांत यस सर क्लियर है। करो ट्राई। हाँ, निकाला किसी ने आंसर?
सर 1 2 3 नहीं, ऑर्डर तो है ना, 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दिया मैंने, बोला हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो बहुत अच्छी बात। ये देखो मैं आंसर बता रहा हूँ, फिर बता दूं आंसर इसका। देखो इधर, सबसे पहले तो किसी को बोलना आंसर इसका, उज्ज्वल, नहीं, फिर देखो आंसर इसका। आंसर है तीनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है। इधर तीनों कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तीनों कार्बन की हाइब्रिडेशन, तीनों कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है उधर क्या है, sp2 है। ध्यान देंगे इसमें जो, इसमें जैसे sp2 की बात कर रहा हूं मैं ऊपर, अगर मैं इसको लेता हूं तो इसके अंदर ये पैरेलल p ऑर्बिटल, देखो। तो अब ये C यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे सिर्फ प्लस चार्ज है, तो अब इसका वेकेंट p ऑर्बिटल तो ऑलरेडी है ही एक, तो अब इसीलिए इसका जो प्लस चार्ज है वो अलग ही रहेगा, और ये sp2 ऑर्बिटल होगा, दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज sp, ये sp2 ऑर्बिटल होगा यहाँ पे। तो तभी तो रेजोनेंस होगी, इतने पार्ट में सिर्फ रेजोनेंस हो रही है, लेकिन sp2 वाले से नहीं होगी। ये देखो रेजोनेंस होगी, ये इन दोनों में हो गई, इसीलिए पूरे में रेजोनेंस हो जाएगी इस तरीके से। नहीं समझ आ रहा है, ये रेजोनेंस होगी पूरे में, क्लियर हुआ कि नहीं है। तो ये जो इसका होगा ऑर्बिटल, वो कौन सा वाला होगा, sp2 वाला, जो खाली रहेगा। sp2 ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली। कोई डाउट इसमें, डाउट किसी को? पहला क्लियर हो गया ना। अब ऐसे ही नीचे वाले केस में, इसमें क्या होगा, ये sp2 है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर रेजोनेंस हो जाएगी। अब इसके sp2 में कोई रेजोनेंस नहीं होगी, ये sp2 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही नीचे देखो, नीचे वाले में भी ये वाला जो ऑर्बिटल है ये sp2 होगा, और बाकी सब में रेजोनेंस हो जाएगी। नहीं समझ आया आप कुछ? बस बाकी सब में रेजोनेंस हो जाएगी, और इसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, ध्यान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सुनना है इसके एक्सप्लेनेशन। तीनों दे दिए मैंने, रेडिकल बी, प्लस बी और माइनस बी। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं। तीनों एक साथ डिस्कस नहीं करता कोई भी, मैं तीनों को एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ इधर, और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। पीछे मैंने क्वेश्चन बता दिया एक, ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान देना। इसके अंदर पहला केस कार्बोकटायन वाला, तुम पहले बताओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल लो एनर्जी के होते हैं कि पी ऑर्बिटल लो एनर्जी की होती है? लो एनर्जी, देखो अगर मैं बोलूँ ना ऑर्डर, इन जनरल ऑर्डर ये होता है, पहले एस ऑर्बिटल लो एनर्जी का, एस के बाद फिर sp, फिर sp2, फिर sp3, और पी की एनर्जी बहुत ज्यादा, पी की एनर्जी बहुत ज्यादा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के हैं कि पी ऑर्बिटल? बोलो, हाइब्रिड ऑर्बिटल लो एनर्जी के हैं कि पी ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल लो एनर्जी के हैं। अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन्स भरना है अगर, तो हम पहले किसको भरते हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल को? जैसे बीएमओ एबीएमओ में किसको भरते थे हम, अगर तुम्हें याद हो तो? इसके अंदर नीचे बीएमओ, ऊपर एबीएमओ, ये यहाँ पे सिग्मा स्टार और सिग्मा, सॉरी इसमें नीचे सिग्मा तो ऊपर सिग्मा स्टार। पहले हम किसको भरते थे, बीएमओ को, लो एनर्जी ऑर्बिटल को भरते थे कि नहीं? यस। तो अगर मैं बात करूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, बिल्कुल खाली। लो एनर्जी ऑर्बिटल को खाली रख सकते हैं कभी क्या? लो एनर्जी ऑर्बिटल खाली है और पी ऑर्बिटल भरे हुए हैं, और बॉन्डिंग कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं? ये यस। नहीं समझ आई बात?
तो इसीलिए ये तो हाईली अनस्टेबल, ये एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर इसका। यहाँ पे थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, कहाँ नहीं भरे जाते। इसीलिए कार्बोकटायन C6H5 प्लस हाईली, क्या ये हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल। दूसरा sp2 चेक करो, sp2 में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें रेडिकल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन p ऑर्बिटल भरे हुए हैं, इसमें भी p ऑर्बिटल भरे हुए हैं कि नहीं, हाई एनर्जी ऑर्बिटल भरे हुए हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 उसको हमने पार्शियल फिल रखा हुआ है, तो ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। लास्ट वाला केस देखेंगे तो इसमें हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल को पूरा भरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इधर भी कार्बन आयन आया। लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम नॉर्मल सोच के भी दे सकते हो कि कार्बन आयन स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन है और रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें ऊपर फिनाइल केटायन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था उसमें, सही ना, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ऑर्डर इसमें भी यही आएगा, पहले ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी पूछना था, किसी को कोई डाउट इसमें पूछना, किसी को कुछ? वेदांत, कनेश, अर्नब, क्लियर है सर। छवि, समझ आ गया कि नहीं? ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो ये पता होना चाहिए। अभी मैंने कार्बोकटायन स्टार्ट नहीं किया है, मैं एक इंट्रो ले रहा हूँ एक तरह से इसका, कि तुम्हें तीनों, क्योंकि तुमने अगर पढ़ लिया ना तो तुम्हें अच्छे तरह से समझ आएगा, उनमें क्या पता कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाए तुम्हें, अगर तुमने पढ़ लिया तो। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना कि इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, प्लस वो लगा दिया मैंने, सपोज यहाँ पे से कोई भी ग्रुप लगा लो, यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया, चलो Cl लगा दिया, प्लस और Cl मेटा पे, प्लस Cl पैरा पे, Cl लगा दो, CH3 लगा दो, OH लगा दो, कोई भी ग्रुप, ये ऐसे ग्रुप लगा दिया और तुम्हें बोला स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज। अगर तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है तो तुम अरेंज नहीं कर पाओगे। Cl लगा दिया ना मैंने यहाँ पे, यहाँ मैं CH3 भी लगा सकता हूँ, यहाँ मैं OH भी लगा सकता हूँ, यहाँ मैं NO2 भी लगा सकता हूँ। अगर तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है फिनाइल केटायन की तो तुम नहीं अरेंज कर सकते। समझ आई बात की नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? अब तुम्हें यहाँ से ये चीज पता लग गई है कि कार्बोकटायन लीस्ट स्टेबल, फिर फ्री रेडिकल स्टेबल, फिर कार्बन आयन स्टेबल, फिर क्या होंगे, कार्बन आयन स्टेबल होंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब ये ले लिया मैंने। अब ऐसे ही अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C से मैंने ले लिया इसके अंदर प्लस, और CH2 बॉन्ड CH प्लस, और एक ले लिया CH3 CH2 प्लस। अब मैंने बोला इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, कर लोगे कि नहीं? ये जल्दी से बताएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका। अच्छा, सबने किसने कार्बोकटायन पढ़ लिए? एक बार हैंड सेस कर देंगे। कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बन आयंस किसने पढ़ लिया है? हैंड सेस करना जल्दी। कनिष्क, अर्नव, दो ही बच्चे सिर्फ, 12th वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, 11th वाले बच्चे सिर्फ। कार्बोकटायन किसने पढ़ लिया है? नहीं, फिर फायदा नहीं है ना ऐसे पढ़ाने। मेरे को तो मतलब तब इतने अच्छे से मैंने क्वेश्चन पता है, 33 मैं अगर लेक्चर्स तुम्हें तक कराऊंगा। कर लिए। कितने लेक्चर्स? 33। 33 तक कर लिया? हाँ, तो तुमने पढ़ लिया, सुन निवृत्ति ने पढ़ लिया है, और कोई बच्चा? देखो पढ़ के करोगे ना। हाँ, कितने तक? 32। 32 तक? नहीं नहीं, तो और करो खत्म इसे, ये पूरा खत्म करो, इसको खत्म करो तो मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ऐसे तो फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। पढ़ के रखोगे तब मेरे पास करोगे ना, उसको एज ए टेस्ट करो ना, मैं क्वेश्चन ही तो पूछता हूँ यहाँ तुमसे। करके रखोगे ना, फिर यहाँ पे टेस्ट में आंसर करोगे तो तुम्हें मजा आएगा, नहीं तो ऐसे फायदा नहीं कोई भी। मेरे को अगला टॉपिक कराना था। अब इसको बताना है कि जैसे रीअरेंजमेंट जो है ना, जैसे ये दे दिया मैंने CH3 CH2 CH2 प्लस, CH3 CH2 CH2 माइनस, CH3 CH2 CH2 रेडिकल। मैं क्वेश्चन दे दूं तुम्हें कि रीअरेंजमेंट किस में होती है इन तीनों में से और क्यों? रीअरेंजमेंट इन तीनों में से किस में होती है और क्यों? बताओ किस में होगी? तीनों में कार्बोकटायन। होगी, दो में होगी, एक में? हाँ, तो अब इसका क्वेश्चन, व्हाई रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन कार्बोकटायन? रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकटायन में ही क्यों होती है? व्हाई नॉट इन कार्बन आयन और फ्री रेडिकल? ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे अपने आप पता लग जाएंगे आंसर। रीअरेंजमेंट जो है कार्बोकटायन में ही क्यों हो रही है? पॉजिटिव चार्ज उस पर चला जाता है सर, वो हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस होके हमारा इस पे टर्मिनल कार्बन पे आ जाता है, तो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। ये फिर इसमें क्यों नहीं हो रही है?
फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में तो ये स्टेबल है, इसमें क्यों नहीं हो रही? यही चीज है ना, ये जब तुमने पढ़ रखी होंगी ना तब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मजा आएगा करने में। चलो अभी ये इसका आंसर क्या आएगा बताओ जरा। CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस। देखो इसमें कार्बन की हैबिटेशन sp, ध्यान देना, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये आ गया यहाँ पे 3 2 1 sp। हाँ 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2, फिर 1, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। अब ये लीस्ट स्टेबल क्यों है प्लस वाला, ये लीस्ट स्टेबल क्यों है? सर इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर, वेदांत अभी मैंने रीजन दिया, इसका बहुत प्रॉपर रीजन। इसमें जो ऑर्बिटल है sp लो एनर्जी का है और उसको हमने खाली रखा हुआ है ना। इसका ये CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस कैसे बना, ये था और ये इलेक्ट्रॉन ले गया, तभी तो ना C प्लस, H माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया और इसका sp ऑर्बिटल को खाली कर गया, इसके sp ऑर्बिटल को खाली कर गया कि नहीं? ये देखो ऐसे था ना, ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन H का ले गया और इसके sp ऑर्बिटल को खाली कर गया, इस वजह से ऐसा हुआ, समझे कि नहीं? ये यस सर। इसका sp ऑर्बिटल खाली, और इसमें क्या हुआ, इस वाले में क्या हुआ, CH बॉन्ड CH प्लस, इसमें कौन सा ऑर्बिटल खाली? एक बार ना थोड़ी देर के लिए रिजॉइन करना है इसके बाद। इसमें कौन सा ऑर्बिटल खाली रहेगा CH2 प्लस में? एक, और ये sp2, इसका sp2 खाली। लोअर